समय बीतता गया, क्योंकि हम एक दिन अपनी जिंदगी का हर रोज कम कर देते। समय बीता और वो समय आया। उनकी माता जी ने अपनी जिंद रूपी यात्रा पूरी की और उस राजा को संकल्प लिया हुआ याद आया। वो संकल्प लिया हुआ याद आया और भारत देश साथियों संतों ऋषियों की धरती रही, इसमें कोई बुराई नहीं। अपनी मां के मृत शरीर को लेकर वो राजा अनेक ऋषि मुनियों के आश्रमों में गया। जिस भी ऋषि मुनि के आश्रम में जाता, उसी ऋषि मुनि से कहता कि हे मुनिवर, मैंने मेरी मां को स्वर्ग में पहुंचाना है, आप रास्ता बताइए। जितना उस ऋषि को पता था वो सारी बातें बता देता, लेकिन वो राजा संतुष्ट नहीं होता उससे। अंत में वो ऋषि कह देता कि राजन, मुझे तो इतना ही पता था, अगर आपने स्वर्ग के रास्ते का और ज्ञान मालूम करना और पता करना है तो आप किसी दूसरे ऋषि के आश्रम में जाइए। वो दूसरे ऋषि के आश्रम में चला जाता। ऐसे करते करते वो बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रमों में घूमा, लेकिन कोई भी ऋषि मुनि उस राजा को संतुष्ट नहीं कर सका। अंत में एक ऋषि ने कहा कि राजा, इस नगरिया में, इस गांव में तथागत बुद्ध अपने भिक्षु संघ के साथ रुके हुए हैं। आप अपनी मां के मृत शरीर को लेकर उनके पास जाइए, हो सकता है वो आपको स्वर्ग का रास्ता बता दे। तो वो राजा अपनी मां के मृत शरीर को लेकर तथागत बुद्ध जी के पास आए और हाथ जोड़ के कहने लगे, हे तथागत बुद्ध, मैंने आपकी बहुत चर्चाएं सुनी है, आप हमें स्वर्ग का रास्ता बताइए, मैंने मेरी मां को स्वर्ग में पहुंचाना है। तथागत बुद्ध ने उस राजा को अंदर से पढ़ा, क्योंकि ये भी एक कला होती है, इंसान को अंदर से पढ़ना, इसके मन में क्या चला हुआ था। तो तथागत बुद्ध ने उस राजा को देखा और कहा कि ठीक है राजन, मैं आपकी मां को स्वर्ग में पहुंचाने का रास्ता बता दूंगा, लेकिन आपने मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। राजा ने वचन भर लिया कि ठीक है तथागत बुद्ध, मैं आपकी हर बात मानूंगा, लेकिन मेरी मां स्वर्ग में जानी चाहिए। तो तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन, 2 मटके मंगवाइए, एक मटके में घी भर के लाइए और एक मटके में कंकड़ पत्थर भर के लाइए। राजा ने आदेश कर दिया। कुछ देर के बाद दोनों मटके आ गए। मटकों का नाम लेते ही राजा ने सोचा कि मैं तो किसी पागल साधु के पास आ पहुंचा। स्वर्ग के रास्ते का और घी के मटके का और कंकड़ पत्थर के मटके का क्या ताल्लुक? मैं तो किसी पागल साधु के पास आया, लेकिन वचनबद्ध था। मटके आने के बाद फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन, इन दोनों मटकों को लेकर किसी नदी या तालाब के तट पर चलो। उस राजा में फिर और चिंता हो गई कि वाकई में मैं किसी पागल साधु के पास आऊंगा। तालाब के थोड़ा सा अंदर घुसकर तथागत बुद्ध ने कहा, राजन, इन दोनों मटकों को एक एक करके फोड़ दो। तो पहले साथियों घी वाला मटका फोड़ा, उसमें से तो घी ही निकलना था, क्योंकि साथियों घी हो, तेल हो, मोम हो, ये प्राकृतिक गुण है उसमें, वो पानी के ऊपर तैरेंगे हुए। अब उस मटके में से घी निकलना था, घी निकल कर पानी के चारों तरफ फैल गया चारों तरफ। क्योंकि साथियों मैंने ये घी और ये पानी भी यही का है, चाहे इसको कितना ही उथल कर लो, कितना ही उथल कर लो, इसमें डूबेगा नहीं साथ, पानी के ऊपर तैरेगा।
अगर इसके अंदर ये पत्थर डालेंगे, पत्थर डूब जाएगा, पत्थर नहीं जाएगा। तो वो घी पानी के चारों तरफ फैल गए मेरे माता बहनों, और पत्थर जब पत्थर वाला मटका फोड़ा, वो पत्थर वहीं के वहीं तो बच गई। तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन, कुछ समझ में आई बात? उस राजा ने मेरी बहनों हाथ जोड़ लिए और ये कहा, हे तथागत बुद्ध, मेरी कुछ समझ में नहीं आई, आप ही हमारा मार्गदर्शन करें। उस समय तथागत बुद्ध ने कहा कि हे राजन, जिस मां को आप स्वर्ग में ले जाने की बात कर रहे हो, वो मां तो आपके घर परिवार को आपके घर परिवार को स्वर्ग बना के गई है, आपको राजा बना के गई है। अगर आपकी माता जी के विचार जगत कल्याण के हैं, दूसरे के भले के हैं, दूसरे के काम मान की बातें हैं, तो आपकी माता जी के विचार पूरी दुनिया के ऊपर फैल जाएंगे। जिस तरीके से घी पानी के ऊपर चारों तरफ आपकी माता जी की अच्छी शिक्षाएं भी पूरी दुनिया का मार्गदर्शन करेंगी, फैल जाएंगे, अमर हो जाएंगे। अगर आपकी माता जी के विचार ऐसे नहीं है, दूसरे के भले के नहीं है, तो जिस तरीके से कंकर पत्थर पानी में डूब गए, इसी तरीके से आपकी माता जी की शिक्षाएं आज आपकी माता जी के साथ ही खत्म हो जाए, चली जाए। तो उस समय राजा ने हाथ जोड़ लिए मेरी माता में कि हे तथागत बुद्ध, आपने मेरी आंखें खोल दी। फिर तथागत बुद्ध ने कहा कि राजन, मैं बताता हूं स्वर्ग कहां